नमस्कार, संदीप सर, जून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। जैसा कि आप जानते हैं 13 अप्रैल को एनडीए सीडीएस की लिखित परीक्षा है, तो उसकी तैयारी के लिए हम एक तो ओवरऑल आपको बता चुके हैं, दूसरा हम सब्जेक्ट वाइज आपसे बात कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स विषय की कि उसका फिजिक्स को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी हमारे साथ है फिजिक्स की फैकल्टी दीपक जोशी जी। दीपक जोशी जी, थोड़ा सा जो बच्चों का 13 तारीख को जैसा एग्जाम है, इसमें फिजिक्स का कितना एनडीए सीडीएस में रहता है कि क्या भूमिका रहती है फिजिक्स की? जय हिंद प्यारे बच्चों। सर पहले तो मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आपको सभी को बेस्ट विशेस हैं एग्ज़ाम के लिए, जो इनका एग्ज़ाम होने वाला है 13 अप्रैल को। सेकेंडली सर, जैसा आपने कहा कि इसका किस तरीके से फिज़िक्स का इसमें भूमिका रहती है, तो सर फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है वो कंसेप्चुलाइज ज़्यादा पूछा जाता है यूपीएससी के थ्रू। उसका कारण ये है क्योंकि इसके बाद जब बच्चा डिफेंस में जाता है और उसके बाद एसएसबी करके जब सर्विस में आता है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि बच्चे के अंदर एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉमन सेंस साइंस के प्रति है या नहीं है। क्योंकि जब वो ग्राउंड पे जॉब करेगा तो उसका मिनिमम लेवल ऑफ जो कॉमन सेंस है वो चेक किया जाता है। तो बच्चों को इस तरीके से पेपर आपको मिलेगा 13 अप्रैल को, जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज़्यादा जोर होगा। जैसे कि ट्रेंड भी रहा है, कंटिन्यूस ट्रेंड ये रहा है कि जो फिजिक्स का जो पैटर्न है उसमें न्यूमेरिकल्स एज़ कम्पेयर टू कंसेप्चुलाइज क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं। चाहे फिजिक्स, चाहे एनडीए एग्ज़ाम को ले लें हम, चाहे हम सीडीएसई एग्ज़ाम को ले लें। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब होता है जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उसको 4 विकल्प रहेंगे और 4 विकल्पों में से आपको सबसे उत्तम विकल्प की ओर चयन करना है। तो इसके लिए आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए और लगातार जो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में करवाए जा रहे हैं उनको रिवाइज कीजिए पर डे बेसिस पर। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, जो एनडीए सीडीएस है, इसमें जो फिजिक्स के सवाल आते हैं वो किस पैटर्न के आते हैं? सर अगर हम थ्रू आउट ट्रेंड देखें अभी तक, तो पिछले कुछ सालों में मैं देख रहा हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चंस में थोड़ी सी तब्दीली हुई है, थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं। तो थ्रू आउट अगर हम देखें तो ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट और मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है एनडीए के रिटन एग्जाम में, इसकी लिखित परीक्षा में। लेकिन साथ ही साथ पिछले 1-2 सालों में ये ट्रेंड देखने को मिला है सर कि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, यानी कि द्रव यांत्रिकी, वहाँ से भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बेस्ड ऑन है डेंसिटी यानी कि घनत्व पर आधारित प्रश्न है, प्रेशर पर आधारित प्रश्न है। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि आप 3 सब्जेक्ट्स को ठोस तरीके से, सॉलिड तरीके से, अच्छे से, जैसा कि क्लासरूम में आपको डीडी की क्लासरूम में पढ़ाया गया है, वो जितने नोट्स आपको करवाए गए हैं करस्पॉन्डिंग टीचर्स के थ्रू, आप उन सारे जो चैप्टर हैं, स्पेशली मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, जिसमें यूनिट एंड डायमेंशन से चैप्टर स्टार्ट होता है सर, और वो चलता है ग्रेविटेशन तक। तो ये सारे चैप्टर का एक अच्छे से इसका रिवाइज कीजिए। मैकेनिक्स यांत्रिकी, दूसरा ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, और तीसरा इलेक्ट्रोस्टैट्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी है। तो ये 3 के अलावा मैं और चौथी चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करूंगा, वो है द्रव्यांत्रिकी। जब आपकी ये 4 यूनिट अच्छे से कवर अप हो जाते हैं, इसके बाद फिर आप बचे हुए यूनिट्स जैसे कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स और वेव, इसके ऊपर, और मॉडर्न फिजिक्स, इसके ऊपर भी आप देखिए। लेकिन अगर आप सर पूछेंगे कि ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड में मैं ये 4 चैप्टर को ज़्यादा महत्व दूंगा। तो इन चारों चैप्टर को आप अच्छे से कंसेप्चुलाइज और रिवाइज करके प्रॉपर जाइए। और मैं कहूँगा कि अभी आपके पास काफ़ी समय है, अभी भी आप इसको लगातार, जो चीज़ें निराश होने की और घबराने की जरूरत नहीं है, आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। जो मॉक टेस्ट क्लास के अंदर चल रहे हैं अभी कंटिन्यूस, सर हमारे मॉक टेस्ट भी एकेडमी के अंदर कंटिन्यूस मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो मैं बच्चों से कहूँगा कि जो मॉक टेस्ट हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यूपीएससी के द्वारा। अच्छा सर, अब समय बहुत कम बचा है जी, तो कई बच्चे मानसिक, उनका दबाव भी रहता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा। तो उस बारे में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अपनी तैयारी के लिए, अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है? जी जी जी, तो मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि बेटा अभी इस टाइम पे ये समय आपको बिल्कुल हेक्टिक होने का नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमिना है साइकोलॉजी का सर, कि जब कभी भी हम किसी भी परीक्षा में जाते हैं, न केवल एनडीए सीडीएस बल्कि जीवन की किसी भी परीक्षा में जाते हैं, और जब हमारे पास दिन बहुत कम होते हैं तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। और क्योंकि जो एनडीए और सीडीएस की जो परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि किस तरीके से हमारा ये एग्ज़ाम होगा। तो मैं सबसे पहले बच्चों को कहूँगा कि आपका 900 का टोटल पेपर होता है सर इसमें। तो 900 के टोटल पेपर में आपको सारा चीज़ अटेम्प्ट नहीं करना होता है।
यानी कि आप ये माइंडसेट से नहीं जाएंगे कि सपोज जीएटी में आपके पास 50 क्वेश्चंस रहेंगे तीनों सेगमेंट के, जीएस के और साइंस के और इंग्लिश के। तो आपको हर सेक्शन में ऐसा नहीं है कि 50 में से 49 क्वेश्चन पे टिक करना है। ये साइकोलॉजी से आपने नहीं जाना है। आपने इस साइकोलॉजी से जाना है कि मैं जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो सही हों, गलत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। आप जितना भी पढ़ें थोड़ा कम पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें, ताकि आप उन 4 विकल्प में से सही विकल्प के ऊपर आप टिक कर सकें। तो ये हमको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि जितना पढ़ रहे हैं वो सॉलिड तरीके से हो, जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की वो सॉलिड तरीके से हो। सब कुछ करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग के शिकार हो जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों से ये कहूँगा सर कि आप इस टाइम पर एक तो फोकस रहिए और स्ट्रेस ना लीजिए, और ये ना सोचें कि मैं कोई 600 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहा हूँ, 700 मार्क्स का टारगेट लेकर चल रहा हूँ आउट ऑफ 900। ऐसा नहीं होता है। थ्रू आउट हमने कंटिन्यूस पिछले कई सालों में हमने देखा है कि आप का जो टारगेट है वो 350-400 की रेंज में भी रहेगा, तो आप बहुत आसानी से इसमें सिलेक्शन ले लेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, सही क्वेश्चंस करने हैं, काम डाउन रहना है और प्रॉपर नींद लेनी है। सर मैं अभी इस टाइम पे सभी बच्चों से ये कहूँगा कि प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे आप प्रॉपर नींद लीजिए, स्ट्रेस ना लीजिए, 8 घंटे की नींद लीजिए और क्वालिटी स्टडी कीजिए। जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ज़बरदस्ती किताबों को खोल के स्ट्रेस के मारे कि हमारा तो हमने तो हम जितनी देर किताब को आगे खोलें, ज़रूरी नहीं है कि हम उतनी देर को पढ़ाई भी हम कर रहे हैं। तो जितनी देर आप पढ़ रहे हैं वो क्वालिटी स्टडी हो, और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, तनाव बिल्कुल ना लें। ये जीवन का इम्तिहान है, ज़रूर इम्तिहान है। तो इसको आप जितने पॉजिटिव माइंडसेट से रखेंगे अपने पास, जितना सकारात्मक एग्ज़ाम के प्रति रहेंगे। और मैं एक चीज़ सर इसमें और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मल्टीपल थॉट्स पे नहीं जाना है कि रिजल्ट कैसा आएगा। देखिए रिजल्ट के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, बिकॉज रिजल्ट तो ज़रूर अच्छा आएगा अगर आप पूरे हार्डवर्क से कर रहे हैं। तो आपका फोकस केवल हार्डवर्क के ऊपर होना चाहिए, केवल कठिन परिश्रम होना चाहिए। रिजल्ट जैसा भी आएगा वो निश्चित रूप से आपके फेवर में होगा, लेकिन जब अगर आप केवल हार्डवर्क पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचना है, किस तरीके से एग्जाम में सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जितने करने हैं अच्छे करने हैं। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 4 विकल्प आपके सामने रहते हैं, तो आप उनमें से अगर कंफर्म है कि इन 4 में से ये वाला कंफर्म सही है तो उसके ऊपर टिक लगाइए। तो मैं सर ये बच्चों से कहना चाहूँगा। अभी तो आपने सुना कि आपको एग्ज़ाम के दिन कम बचे हैं, तो अभी स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, और अपना फोकस रखना है। और मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा सर, हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टनेस के साथ। स्मार्टनेस के साथ बिल्कुल है। तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सफलता के लिए। धन्यवाद। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे डीडीए फैमिली की ओर से आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.